हेलो बच्चों, आज लेके आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 नंबर पहले स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हमें कोट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है और दो क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 1 + sin थीटा और फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। कहीं ना कहीं ये a + b और a - b वाला फॉर्मूला है, ये लिख देता हूँ a + b और a - b। ये होता है बच्चों a² - b²। तो यहाँ पर भी हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, 1² - sin² थीटा और यहाँ आ जाएगा 1² - cos² थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं 1 - sin² थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ आ जाएगा 1 - cos² थीटा। थोड़ा अच्छा लिख देते हैं इसको। अब आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैं sin² को इधर ट्रांसफर कर दूं तो मिलेगा cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, और अगर cos² को ट्रांसफर कर दूं तो मिलेगा sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। तो देखेंगे ऊपर 1 - sin², तो ऊपर क्या लिख देता हूं बच्चों, cos² थीटा लिख देता हूं। नीचे क्या आएगा, 1 - cos² थीटा किसके बराबर आ जाएगा, sin² थीटा के। और cos/sin क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो मैं सीधे लिख देता हूं 7/8 पर दिया है स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 49/64 पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा भी सिंपल दिया हुआ है, वो यही कर देता हूं। सेकंड नंबर दिया है cot² थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, सीधा स्क्वायर कर दीजिए। तो 7/8 होल स्क्वायर मिलेगा 49/64। मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसा आ गया, सेम आ गया। चलिए पहले के बाद हम फटाफट आ जाते हैं बच्चों, नोट हो गया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे भी फटाफट हम लोग आ जाते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, जरूरी है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दिया हुआ है, और जबकि हमें दिया है cot a = 4/3। तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर। तो दिया है 3 cot a = 4, और cot a क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 जो है इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। cot का रेसिप्रोकल होता है 10, में लिख देता हूं 10a हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 3/4। चलिए यहाँ पर तो कहानी ठीक है। ये लिखने के बाद अब क्या करना है बच्चों, मैं एक ट्रायंगल भी बना लेता हूं, क्योंकि हमें साइन और कोस की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले एबीसी लिख देता हूँ। ए क्या आएगा बच्चों, एक्यूट एंगल में यहाँ लिख देता हूँ, बी राइट एंगल बना देते हैं, और सी यहाँ पर। tan क्या होता है बच्चों, tan ए को यहाँ पर कॉर्नर वाला लीजिए एंगल, ये होता है अपोजिट एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, बीसी है, मैं लिख देता हूँ, और एडजेसेंट क्या है बच्चों, एबी है, ये भी मैं लिख देता हूँ। चलिए बीसी की जगह पे सीबी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों बराबर हो गए, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, के लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये के है। तो बीसी जो है या सीबी जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3k, क्योंकि सीबी किसके बराबर है, 3k, और सब किसके बराबर है, के। और AB हमें मिल जाएगा बच्चों कितना, 4k। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ 3k और यहाँ लिख देता हूँ 4k। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बच्चों, इसके सामने का स्क्वायर होता है हमारे पास CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर, चलिए यहाँ पे ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर, ये लिख देते हैं। चलिए CB कितना है हमारे पास 3k, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। AB कितना है 4k, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो ये आएगा 9k स्क्वायर, ये आएगा 16k स्क्वायर, मिल जाएगा 25k स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, CA इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। तो कहीं ना कहीं CA मिलेगा हमारे पास 5k, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5k। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आगे यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर ठीक है, चलिए यहाँ पर भी ठीक है, ये सब वैल्यू आ चुकी है, हम लिख भी चुके हैं।
अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो हम लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कौन सा हिस्सा बच्चों? LHS लिख देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 3/4। 1 माइनस 3/4 का क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये बचेगा 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा, किसके नीचे आएगा 16? बड़ा सा लाइन क्या कर रहा है? दोनों पार्ट को सेपरेट कर रहा है। यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 डिवाइड में कैंसिल हो गया तो मिलेगा यहाँ पर 7/25। मतलब इस वाले पार्ट का आंसर में मिल गया है 7/25। अब दूसरा वाला पार्ट है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, ये सब मिटा देते हैं यहाँ पर क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। चलिए फटाफट आते हैं इधर RHS पार्ट पे। RHS पार्ट हमें दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कोस स्क्वायर ए की। कोस की वैल्यू क्या होगी? एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो लिखता हूँ 4k होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर किया, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगा बच्चों 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो लिखता हूँ 3k का होल स्क्वायर अपॉन 5k का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 16k स्क्वायर, नीचे आएगा पर 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ आएगा 9k स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 25k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा और मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और मिटा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा 16 माइनस 9 सीधा ही कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 7/25। यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25, तो लिख देंगे LHS किसके बराबर आ गया बच्चों? RHS के हमने लेट किया था इसलिए के क्वेश्चन में भी नहीं आया। इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि रेशियो के क्वेश्चंस को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए के ही लेके चलते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS मतलब ये वाला यस है, आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।